अम्बाला में से एक नदी निकलती है टांगरी, और टांगरी नदी में इतने समय से हम समझते हैं बाढ़ नहीं आई थी, उसके अंदर रिहाइश भी शुरू हो चुकी थी, जिसमें बहुत से सवाल उठे थे। अभी हमारे स्थानीय वहाँ के जो हमारे नेता हैं और हरियाणा के गृह मंत्री, उन्होंने कहा 48 साल बाद ऐसी बाढ़ आई। तो हम कहते हैं कि 48 साल हमें समय भी मिला था, प्रदेश की हर सरकार को समय मिला था तैयारी करने का। ये दिखाता है कि 48 साल में कोई पुख्ता या ठोस कदम नहीं उठाए गए। टांगरी नदी एक बहुत ही बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। अनुराग जी ने जो मुख्य ब्यौरा दिया उसमें गांव और खेतों पे हमारी बहुत चर्चा हुई। टांगरी अर्बन इलाके से निकल कर जाती है। टांगरी नदी का अगर आप जाकर देखेंगे तो उसका उत्तर से जब हम दक्षिण की तरफ नदी जा रही हो तो सज्जे हाथ की तरफ पूरे पे एक बंधा आज की तारीख में बना। इस बंधे को बंधे की रोड कहकर बहुत सेलिब्रेट करा गया। इस सड़क के ऊपर कुछ जगहों पर अनिल विज रोड का बोर्ड भी लगा हुआ। हमने हमेशा एक बात कही कि अम्बाला के अंदर डेकोरेशन ज़्यादा और डेवलपमेंट पे कम स्ट्रेस रहा है। इस सड़क के बंधे के ऊपर हमने पहले भी आपत्तियां जताई कि ये मात्र कच्ची मिट्टी का बना हुआ एक ढेर है जिसके ऊपर पक्की सड़क बना दी गई है। इसके दोनों तरफ कंक्रीट पिलर्स और ट्रांसफार्मर्स खड़े कर दिए। ये किसी भी सामान्य हालात में चल सकती थी, लेकिन जब कोई चैलेंज या जम के बरसात होगी तो वही हुआ जो अब की बार हुआ। बंधे के बहुत से पॉइंट से जहाँ पे आधी सड़क निकल गई, बंधे के बहुत से पॉइंट से जहाँ पर वो जो ट्रांसफार्मर वाले पिलर थे, क्योंकि नीचे से ज़मीन कच्ची थी, वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हो चुकी है, वो घरों के ऊपर भी गिरे हैं। और ये तो एक तरफ की कहानी थी। ये बंधा फिर भी खड़ा रहा, और सिर्फ इसलिए कि बंधे से लेकर नदी के बीच में बहुत ज़्यादा एक रिहायशी एरिया की बेल्ट आ गई है। उन पक्के मकानों ने, गलियों ने इस बंधे को बचा लिया। असली ट्रेजेडी अम्बाला कैंट में दूसरी साइड हुई सड़क के, जिधर इंडस्ट्रियल एरिया है, तकरीबन 10 रिहायशी कॉलोनियाँ हैं और 5 के करीब गांव हैं और स्कूल्स हैं। जो दूसरी साइड थी उस तरफ आज तक कोई, जिसे हम कह सके कि एक सॉलिड या कोई भी रिकग्नाइजेबल बंधे जैसी कोई बॉडी नहीं बनाई गई। उधर पानी खुल के चला। अम्बाला की साइंस इंडस्ट्री, जो देश में मैं कहूँगी एक नीश इंडस्ट्री है, जो हज़ारों करोड़ का एनुअल जीएसटी भर के देती है, जो कि एक डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रियल एरिया है। सबसे ज़्यादा डैमेज शायद अम्बाला की साइंस इंडस्ट्री ने अब की बार देखा। डे 1 से लेके अब तक वहाँ का पानी अभी उतर ही रहा है। वहाँ रहने वाली कॉलोनियों के घर धंस गए हैं, गरीबों की छतें नीचे आने को हैं, रिहायशी इलाके गाँव में आज तक पानी खड़ा है। तो हम यही कहेंगे कि जो ये 48 साल थे वेस्ट हुए। 5 साल में अगर सरकारी बजट 2000 करोड़ का था तो आप इंटू 48 करके देखिए कि कितना बजट, कितना समय, कितना मौका हमारी सरकारों ने इसे वेस्ट किया है। हम कहेंगे जो ये बाढ़ से त्रासदी आई है, ये मात्र एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रशासनिक आपदा है, ये प्लानिंग की आपदा है, ये भ्रष्टाचार की आपदा है। और मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी एक स्टेटमेंट दी कि इस वक्त कोई भी आरोप करेगा तो वो एक ओछी राजनीति है। हम ये कहेंगे कि इस वक्त प्राकृतिक आपदा का नाम लेकर उसके पीछे छुपना भी, हम कहेंगे, राजनीतिक मौका परस्ती होगी। अपनी जवाबदेही से मौजूदा भाजपा सरकार और मनोहर खट्टर जी बच नहीं सकते, उनकी जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते। आपके कोई